अब हमारे सनातन धर्म में गुरुडम का बड़ा चक्कर चल रहा है। बहुत सारे गुरु बने हुए हैं और सभी गुरु के शिष्य अपने अपने गुरु को महान बता रहे हैं। सब अपने अपने गुरु के द्वारा दी गई जानकारी को ज्ञान कह रहे हैं और उस जानकारी को ही महान ज्ञान बता रहे हैं। और वो सब जानकारी किताबों की है। कोई कोई गुरु किसी एक किताब से जानकारी दे रहा है, कोई कोई गुरु सभी किताबों के कुछ पन्नों से कुछ जानकारियाँ इकट्ठी करके लोगों को भ्रमित करके उसी जानकारी के ऊपर जो है कुछ ना कुछ बात बना करके बता करके किसी को परमात्मा बता करके, संत को परमात्मा बता करके, देवी देवताओं को परमात्मा बता करके भरमा रहा है और लूट रहा है परमात्मा के नाम पे, जोत के नाम पे, पाठ के नाम पे, चढ़ावे के नाम पे। आपको सोचना है कि क्या परमात्मा को चढ़ावा चाहिए, क्या परमात्मा को जोत चाहिए, क्या परमात्मा को पाठ चाहिए, क्या गुरु को जोत के नाम पे पैसे दे देने से बात बन जाएगी, क्या गुरु को पाठ के नाम पे पैसे दे देने से बात बन जाएगी, क्या किसी संत के परमात्मा मान करके या किसी देवी देवता को परमात्मा मान करके उनकी मूर्ति जो बनाई गई है उस मूर्ति के आगे कुछ चढ़ा देने से क्या हमें आवागमन से मुक्ति हो जाएगी, क्या इससे हमें परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे और क्या इससे हमें सांसारिक कोई लाभ भी मिल सकेगा। भक्त तो हमेशा भक्ति करता है परमात्मा की साक्षात्कार के लिए, परमात्मा की पहचान के लिए, तीसरी आंख खुलवाने के लिए, वो नेत्र पाने के लिए जिस नेत्र से परमात्मा का दीदार हो जाए, परमात्मा दृश्यमान हो जाए, हर पल परमात्मा दिखे। इस शरीर को सुलाकर भी मैं आत्मा परमात्मा में ध्यान रख सकूं, परमात्मा में मेरा ध्यान रह सके, इस बात को समझने की ज़रूरत है और इस तमाम गुरुडम से बचने की ज़रूरत है। ये गुरुडम में जो नाम का है कि नाम देने से जो है आपका आवागमन से मुक्ति हो जाएगी। कोई अगर कहता है तो सब जितने गुरु हैं सब अपना अलग अलग नाम दे रहे हैं, अलग अलग तरह की बातें बता रहे हैं। तो एक परमात्मा है तो एक परमात्मा के तमाम नाम की ज़रूरत क्यों है? क्या परमात्मा को परमात्मा कह करके हम नहीं बुला सकते? अगर कोई खुदा को खुदा कह के बुला सकता है, कोई रब को रब कह के बुला सकता है, कोई गॉड कह के बुला सकता है, कोई और किसी शब्द से इंगित करता है इस परम शक्ति को, इस सर्वशक्तिमान सत्ता को, इस सृष्टिकर्ता को, तो क्या हम परमात्मा या परमेश्वर शब्द से इसको नहीं पुकार सकते? परमात्मा या परमेश्वर शब्द से पुकारने से ये नहीं सुनेगा? अगर ये परमात्मा और परमेश्वर शब्द से पुकारने पर भी सुनता है और आपको ऐसा लगता है तो फिर इस एक परमात्मा के नाम की ज़रूरत क्या है? कोई ज़रूरत नहीं है। ये हद के गुरु हैं, बेहद के गुरु जो है नहीं, कनफकुआ गुरु है, नामदान देने वाले गुरु हैं। ये नामदान देने लगे और कहने लगे कि किसी और को नहीं बताना। अरे परमात्मा का ही अगर नाम दे रहे हो तो किसी और को बताने में क्या दिक्कत है? क्या तुम गलत उसको दे रहे हो जो तुम उसको बताने में दिक्कत है? और परमात्मा को नाम की ज़रूरत क्या है? परमात्मा को परमात्मा परमात्मा बोल के क्यों नहीं पुकारा जा सकता? परमात्मा परमात्मा बोल करके पुकार करके परमात्मा से प्रार्थना क्यों नहीं की जा सकती? तो इस बात को समझने की ज़रूरत है और इस जानकारी और ज्ञान को समझने की ज़रूरत है। ज्ञान आपको अपने अंदर से होगा, परमात्मा आपको सद्बुद्धि देगा, परमात्मा ने आपको बुद्धि दी है, परमात्मा को ही अपना गुरु बनाओ। अगर परमात्मा ने बुद्धि नहीं दी होती तो ये जितने शरीरधारी गुरु है आपको कुछ नहीं समझा सकते थे। तो जब परमात्मा आपको आपकी तीसरी आँख खोल देता है तभी आपको परमात्मा के दर्शन होते हैं। इसलिए बुद्धि देने वाला प्रथम गुरु परमात्मा और तीसरी नेत्र को खोलने वाला अंतिम गुरु भी ये परमात्मा ही है। इसलिए आप परमात्मा को गुरु बनाओ, बाकी सब गुरुओं को जो है तिलांजलि देने की आपको ज़रूरत है।